सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक सर्वाइकल कैंसर के बारे में। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी आपके एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जरूर से चेकआउट कर लेना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जरूर से चेकआउट कर लेना उसे। ठीक है, तो आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्वाइकल कैंसर को। ठीक है, सो सबसे पहले इसमें इसका डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, इसके आपके एपिडेमियोलॉजी को देखेंगे, उसके बाद इसके पैथोलॉजी को देखेंगे, टाइप्स देखेंगे उसके क्या क्या होते हैं, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो कवर करेंगे। देन हम इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम देखने वाले हैं। एंड आपकी जो स्टेजिंग्स होती हैं डिफरेंट, इसके मैनेजमेंट सब कुछ कवर करने वाले विद द हेल्प ऑफ द सिंगल पेज नोट, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ज़रूर से चेकआउट कर लेना उसे। क्लियर, चलो टॉपिक को पढ़ते हैं अपने। सो डेफिनेशन क्या है सर्वाइकल कैंसर की। पहली बात तो नाम से चल रहा है, इट इज़ अ कैंसर ऑफ सर्विक्स, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है कि सर्वाइकल कैंसर इज़ अ मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म। ठीक है, क्या है मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म ऑफ द सर्विक्स that develops from the persistent infections with high risk human papilloma virus। ठीक है, तो इसमें जो मेन कल्प्रिट है बिहाइंड दिस कैंसर इज़ द HPV वायरस, स्पेशली HPV-16 एंड आपका जो HPV-18 है, सो दे बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इट इज़ द फोर्थ मोस्ट कॉमन कॉज इन वुमेन वर्ल्ड वाइड एंड कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन एंड रेगुलर स्क्रीनिंग। सो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वैक्सीनेशन एंड आपको रेगुलर स्क्रीनिंग इसके लिए करानी पड़ती है। बात करें इसके एपिडेमियोलॉजी की, ठीक है, सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर इन डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड इसका जो पीक इंसिडेंस टाइम होता है इट इज़ 40 to 60 ईयर्स। इट इज़ स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद द HPV इन्फेक्शंस एंड 99% केसेस में यही होता है, HPV की वजह से ही आपका सर्वाइकल कैंसर होता है। बात करें, इट इज़ हायर इंसिडेंस इन द लोअर सोशियो इकोनॉमिकल ग्रुप्स ड्यू टू लैक ऑफ स्क्रीनिंग। क्लियर, ईजी है काफ़ी, इतना कुछ नहीं है। बात करें इसकी जो पैथोलॉजी एंड टाइप्स के बारे में, तो उसमें जो 80 to 90% होल्ड करता है, इट इज़ डन बाय द स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा। ठीक है, आपके जो सर्विक्स के स्क्वैमस सेल्स होते हैं उसके कार्सिनोमा के वजह से होता है ये। सो इट अराइजेस फ्रॉम द स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ द सर्विक्स एंड इट इज़ स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद द HPV इन्फेक्शंस। सेकेंड आपका आता है एडिनो कार्सिनोमा विच इज़ अराउंड 10 to 20%। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इट अराइजेस फ्रॉम द ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ द इंडो सर्विक्स। इट इज़ लेस कॉमन बट मोर एग्रेसिव एंड हार्डर टू डिटेक्ट। क्लियर, अब बात करें इसके रिस्क फैक्टर्स की। ठीक है, क्या इसके कौन कौन इसके रिस्क में आ सकता है। सो जिनको HPV इन्फेक्शंस हो गया है, ये तो प्राइमरी कॉज हैं, क्योंकि सो हाई रिस्क स्ट्रेन्स जैसे आपका HPV-16 और HPV-18 हमने बात की थी, उसमें भी जो HPV-16 है, ठीक है, इट राउंड्स अबाउट 50 to 60%, मतलब 55 to 60% HPV-16 है। एंड आपको जो 10 to 15% है, इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द HPV-18। Then HPV is sexually transmitted and it infests the cervical epithelium। देन आता है आपका सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, जैसे अर्ली एज पे इंटरकोर्स करना है, ठीक है, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना है, या हाई पैरिटी, ठीक है, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी है पास्ट में, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है। देन अगर इम्यूनो सप्रेशन है एंड अदर फैक्टर्स देखें तो HIV इन्फेक्शन है अगर साथ में, तो ये और तेज़ी से हो सकता है कैंसर। ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी ये फटाफट ग्रोथ होते हैं ऐसे कैंसर्स। एंड अगर स्मोकिंग है एंड अदर ड्रग्स यूज़ है तो इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ स्क्वैमस सेल्स कार्सिनोमा। क्लियर, काफ़ी इजी था ना। देखो, हमने इसमें एपिडेमियोलॉजी देख ली, इसकी पैथोलॉजी देख ली, टाइप्स देख ली और इसके रिस्क फैक्टर्स देख लिए। अब बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये आपके सर्वाइकल कैंसर है। तो उसके जो क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे तो इट इज़ अर्ली स्टेज पे आपका एसिम्प्टोमेटिक रहेगा एंड माइल्ड सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, इसलिए स्क्रीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। तो इर्रेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग मिलेगी, स्पेशली आपका पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, दैट इज़ आपका कॉइटस के बाद ब्लीडिंग होगी। इंटरमेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग मिलेगी या मेनोरेजिया। ठीक है, एंड आपका फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज भी इस कंडीशन में मिलता है। तो आपको जब भी कंडीशंस मिलती हैं तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर और एनी टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, देन बात करें आपके एडवांस स्टेजेस में क्या क्या है, आपका पेल्विक पेन मिलेगा, बैक पेन मिलेगा, लेग स्वेलिंग्स, ठीक है, एंड आपका जो हेमेटोरिया है, रेक्टल ब्लीडिंग है, फिस्टुलर फॉर्मेशन भी आपको दिख सकता है अगर कैंसर और जगह पहुँच गया है तो। ठीक है, नाउ बात करेंगे इसके स्टेजिंग्स की। फीगो जो स्टेजिंग्स होती हैं, ठीक है, फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक, उनके थ्रू जो दिया जाता है स्टेजिंग्स, तो उसमें स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 एंड स्टेज 4 कैंसर। स्टेज 1 में भी अगर सब डिवाइड करें तो आपका जो 1A है एंड 1B, 1A क्या होगा, आपका माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ होगा, मतलब कि आप थ्रू माइक्रोस्कोप ही देख पा रहे हैं कि हाँ ये कैंसरस ग्रोथ हो रही है। अगर वो बढ़ जाती है तो वो आप क्या क्या है 1B कंडीशन है, इट इज़ क्लिनिकली विजिबल ट्यूमर। क्लियर, देन स्टेज 2 में क्या होता है, इट इज़ बियॉन्ड सर्विक्स बट नॉट पेल्विक साइड वॉल्स। इसमें जो 2A है, इसमें क्या होता है कि अपर 2/3 ऑफ द वेजाना इज इन्वॉल्व, ऊपर का कितना 2/3 जो सर्विक्स से एकदम चिपका हुआ है वो वाला पार्ट। एंड आपका अगर 2B कंडीशन है तो उसमें क्या हो रहा है, आपका पैरामेट्रियम इज ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व।
अब बात करें जो स्टेज 3 है तो इट रीचेज द पेल्विक वॉल और आपका जो लोअर जो 1/3 भी वजाइना है बचा है उसको भी इन्फेक्ट कर लेता है। सो इसमें जो 3A है, सो इसमें क्या होता है कि लोअर वजाइना इज इन्वॉल्व, दैट इज़ आपका लोअर 1/3। एंड आपका जो 3B है, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका हाइड्रोनेफ्रोसिस और पेल्विक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। एंड फाइनली जो 4th स्टेज जो कैंसर हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि डिस्टेंस मेटास्टेसिस हो जाता है। एंड इसमें भी 2 कंडीशन है, A एंड B। फर्स्ट में क्या है कि आपका ब्लैडर या रेक्टम इन्वॉल्व है, मतलब जो आसपास के ऑर्गन्स हैं उसको इन्फेक्ट कर रहा है। एंड जैसे ही थोड़ा स्टेज और होता है आपके जो डिस्टेंट ऑर्गन है जैसे लंग्स हैं, लिवर है, बोन्स हैं, उनको भी अपने गिरफ्त में कर देता है। सो दिस इज़ द फीगो स्टेजिंग्स। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, ठीक है, कि ये कैंसरस है या कुछ और है। तो इसके लिए आपके स्क्रीनिंग मेथड्स होते हैं, तो वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है आपका जो स्क्रीनिंग मेथड्स है, दैट इज़ आपका पैप स्मीयर का, जिसको साइटोलॉजी टेस्ट होता है उसका। तो इट इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्री कैंसरस लीजन्स एंड इट इज़ रिकमेंडेड एवरी 3 ईयर्स फ्रॉम द एज 21 to 65 ईयर्स, ठीक है। सो हर 3 साल में आपको ये स्क्रीनिंग करानी होती है ताकि आप डिटेक्ट कर सकें, ऐसे कुछ दिक्कत तो नहीं है। बाद में आपका जो HPV DNA टेस्टिंग है वो भी एक चीज़ है जिसमें इट डिटेक्ट्स द हाई रिस्क HPV स्ट्रेन्स, क्योंकि वही कॉज कर रहे हैं इसे। एंड इट इज़ यूज्ड अलोन और विद पैप स्मीयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कंफर्मेटरी टेस्ट, ठीक है, क्या क्या आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आपने स्क्रीन कर दी पहले, ठीक है, इन 2 चीज़ से। अब इसको कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म के लिए आप क्या है, कॉल्पोस्कोपी है, ठीक है, जिसको हम कॉल्पोस्कोप के थ्रू करते हैं विद इसकी बायोप्सी निकाल के, दैन इसको इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यूज़ करना है इसे। इट इज़ इंडिकेटेड इफ़ पैप स्मीयर इज़ एबनॉर्मल। अगर आपने ऊपर जब स्क्रीनिंग किया और आपको पैप स्मीयर में कुछ एबनॉर्मलिटी मिली तब आप जाके इसको यूज़ करते हैं। एंड साथ ही इसमें आप एसिडिक एसिड जो टेस्ट होता है वो परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि वाइट पैचेस इट इंडिकेट द डिस्प्लेसिया, दैट इज़ आपका जो एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। इसके साथ आप एंडोसर्विकल क्यूरेटेज भी कर सकते हैं, ठीक है, इफ़ ग्लैंडुलर लेजन्स आर सस्पेक्टेड। एंड हमने ऐसे ही आपका DNC भी देख रखा है एंड DNE भी देख रखा है, तो आप उन्हें भी ज़रूर से चेकआउट कर लेना। आपको लिंक सारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करेंगे तो आपको हर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे हर टॉपिक से रिलेटेड, जैसे आपका फीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड है, आपका एनाटमी है, फिजियोलॉजी है, ब्लड सर्कुलेशन है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप बस एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, ठीक है। अब बात करेंगे, ये 2 चीज़ें आपने कर दी हैं, अब आप आते हैं इमेजिंग के थ्रू, ठीक है। अगर आपको लोकेट करना है कि आगे एडवांस कैंसर तो नहीं है, सो उसमें MRI है, ठीक है, टू एसेस द लोकल इन्वेशन। देन आपका CT स्कैन है फॉर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्वमेंट और डिस्टेंस मेटास्टेसिस। एंड आपका PET CT, दैट इज PET CT। इसमें क्या होता है कि आपका डिटेक्ट्स मेटास्टेटिक डिजीज़, मतलब वही चीज़ है, ऐसे इमेजिंग करानी है आपको। एंड फाइनली इसके मैनेजमेंट को कवर कर लेते हैं कि इसको मैनेज कैसे कर लेंगे। सबसे पहला है आपका अर्ली स्टेज, दैट इज़ आपका स्टेज 1 से आपके 2A तक। इसमें क्या आपकी सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे आपका रेडिकल हिस्टेरेक्टोमी है, एंड इस पर भी हम डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, विद पेल्विक लिम्फेडेक्टोमी फॉर 1A2 एंड 1B2। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बस ये याद रखना है फर्स्ट वाला, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आपका कोनिजाइजेशन है, आपका प्रोसेस है, इसमें कोन के शेप का निकाला जाता है आपके सेल्स, ठीक है, मतलब कि जो भी कैंसरस ग्रोथ है उसे। देन सेकंड आता है आपका लोकली एडवांस डिजीज़ है, अगर हो चुका है तो इसमें कीमियो रेडिएशन थेरेपी चलती है, ठीक है, एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी है, प्लस आपका कॉन्क्यूरेंट जो सिस्प्लास्टिन बेस्ड कीमोथेरेपी होती है इसे यूज़ किया जाता है। एंड साथ में आपका ब्रेकीथेरेपी भी चल सकती है, ठीक है, इंटरनल रेडिएशन टू टारगेट द सर्विक्स। एंड फाइनली आपका अगर वो बढ़ चुका है कैंसर, आगे के स्टेजेस हैं, तो उसमें क्या करेंगे, मेटास्टेटिस और रिकरेंट डिजीज़ मतलब जो होती हैं, तो उसमें आपका जो स्टैंडर्ड रिजीम्स हैं जो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ी थी, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आपकी जो हार्मोनल थेरेपी है फॉर रिकरेंस और इन अप्रोवेबल केसेस, इसमें आपका पैलिएटिव कीमोथेरेपी चलेंगी, वही मेडिसिन हैं, एंड आपके टारगेटेड थेरेपी चलेंगी ताकि आप उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर सकें एंड वहाँ से बॉडी से उसे निकाल सकें, ठीक है। तो बस इतना ही था यार आज इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ आएगी। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स के अंदर पूछ लेना। एंड बाकी तो यार प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियोस को देखो हमारे, समझो कि हम कैसे पढ़ाते हैं, एंड आपको हमारा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है, आपको चीज़ें समझ आती हैं, आपको ये जो नोट्स हैं, रेडीमेड नोट्स आपको मिल रहे हैं फ्री में, तो यार इस सब के लिए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, ठीक है, एंड सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।